स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे सर्किल पे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आज हम लोग डायमीटर फॉर्म भी समझेंगे सर्किल का कि डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखिए, कह रहा है कि प्रूफ दैट द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज ए कांस्टेंट। अगर कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम prove that locus of point which move such that sum of squares of its distance from the vertex of triangle is constant। कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, मान लो बाहर होगा कि अंदर होगा मुझे नहीं पता है, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, कहीं एक पॉइंट है। वो एच के एक ऐसा पॉइंट है, एच के एक पॉइंट है जिसका वर्टिसेस से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम having center at centroid of triangle। एक सेकंड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, मैंने पॉइंट अंदर होगा, तो एच के एक पॉइंट है जो यहाँ है, इसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो जिसको लोकस लेना था उसको मैंने एच के ले लिया है। ठीक है ना, इस पॉइंट का ही लोकस निकालना है और हमको कह रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लो ये पी है, तो हमको लग रहा है कि पी ए स्क्वायर पीबी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। यही ना बाबू? तो ए को अपने मर्जी से हम x1 y1, बी को x2 y2 और सी को s3 y3 लेट कर ले। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस बिटवीन ए पी ए कैसे निकलेगा? h माइनस x1 k माइनस स्क्वायर k माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में होता तो एक ही होता, लेकिन ए स्क्वायर है तो अंडर रूट तो होगा नहीं। प्लस पीबी स्क्वायर का मतलब h माइनस x2 का होल स्क्वायर k माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y k माइनस y3 का होल स्क्वायर। यही ना, इक्वल टू कांस्टेंट। सही है हम लोग। और यहाँ से हम लोग एच के का लोकस निकालेंगे कि एच के क्या बना रहा है। चलो, तो ये बताओ इसका होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा? ऐसा करते हैं ना कि h स्क्वायर, हां h स्क्वायर 3h स्क्वायर k स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस 2hx1, हां लिख लेते हैं 2hx1 और माइनस 2hy1, हां x2, तो यहाँ माइनस 2hx2 माइनस 2, अच्छा k ना होगा 2ky1 2ky2 और माइनस 2hx3 माइनस 2ky3 इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों सर, वो भी तो है अभी x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर अभी तो x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, हाँ जोड़े हैं इसमें तब कांस्टेंट हुआ है। हाँ, अब जाके सही है ना। अब एक बात बताओ मुझे कि x1 y1 तो ये पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे 2 3 1 2 4 5 3 9, कुछ ऐसा कुछ पॉइंट होगा। तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही ना देगा, ये कांस्टेंट वैल्यू ही ना देगा। x1 x2 अगर कुछ कांस्टेंट हो, अगर कोई कांस्टेंट x1 x2 हमको पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट तो गिवन है ना, ट्रायंगल में ये पॉइंट तो गिवन होगा ना। तो जब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसी को बोल रहा हूं, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको ले जाके उस कांस्टेंट में से घटा देंगे तो कोई अनदर कांस्टेंट आएगा ना। चलो, तो यहाँ से हमको बच रहा है 3h स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस 2h कॉमन लीजिए ना, माइनस 2h कॉमन ले रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, हाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 और माइनस 2k कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। उस कांस्टेंट को इधर लाएंगे, ये पूरा कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में से घटाएंगे तो प्लस यहाँ c लिख दें प्लस c
ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिला के सी लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट अच्छा, सी माने हाँ, कांस्टेंट। ठीक। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इधर आके घटे घटेगा, पूरा कांस्टेंट ही आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही आएगा। अब एक बात बताओ, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन 3 3 का 3 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे में, माइनस 2k इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन प्लस c बाई 3 भी होगा। तो c बाई 3 भी एक कांस्टेंट है, अनदर कांस्टेंट आएगा, उसको मैं k लिख ले रहा हूँ। हाँ, c में 3 से डिवाइड होगा तो k आएगा। लैम्डा लिख दीजिए वरना k दो बार हो जाएगा। अच्छा, k 2 बार हो जाएगा। लैम्डा। अब एक बात बताओ मुझे कि ये ऐसा इक्वेशन है क्या, x hk को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग? x स्क्वायर प्लस x और y से, xy से लास्ट में। हाँ, हाँ, तो h को रिप्लेस कर देंगे x से, जिसका लोकस निकालते हैं, हाँ, और k को y से। तो हमारे पास x आएगा स्क्वायर x प्लस प्लस y y स्क्वायर माइनस इक्वल 2h इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 और 3 माइनस 2k y1 प्लस y2 प्लस h माने x ना, y मतलब कि हाँ? अब एक बात बताओ मुझे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यही ना होता है। तो यहाँ से 2gx से कंपेयर मारेंगे तो 2gx बराबर हमको क्या दिखेगा यहाँ, माइनस 2x इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन x से x गया, 2 से 2 गया, g इक्वल टू माइनस आया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सेंटर क्या होता है, माइनस g माइनस g माइनस f। जब माइनस g करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 अपॉन 3। उसी तरह जब 2fy से कंपेयर करेंगे तो y से y गया, 2 से 2 गया, f बराबर माइनस ऑफ दिस, तो माइनस f बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और ये सेंट्रॉइड होगा। और यही तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। तो हेंस इट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अब यहाँ पे ये हो गया ना ये वाला, if a circle of constant radius 3c passes through origin and meet the axis AB। भाई एक सर्किल ओरिजिन से जा रहा है, 0 0 से जा रहा है, इस पे A पे मिलता है और इस पे B पे मिलता है। तुमको पता है कि ये जाने वाली लाइन डायमीटर होती है, और हमको कह रहा है कि रेडियस इसका 3c है। अगर इस रेडियस 3c है तो इसका ये 6c होगा ना, बोलो, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से रेडियस। अब ये बताओ, ये समझ में आया? तो कह रहा है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए सर्किल। इसका सेंट्रॉइड क्या आएगा? भाई एक बात बताओ, इसमें पहले तो रूल लगा दो कि ये पॉइंट A0 है और ये पॉइंट 0 0 तो ये बताओ, यहाँ से मुझे अगर ये लिखना हुआ, एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 36c स्क्वायर। सर राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है उसके नहीं, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर वगैरह होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड होगा, वहाँ पे डायमीटर पे होता है ना, और उसके हाइपोटेन्यूज पे होता है, हाइपोटेन्यूज पे सर्कम सेंटर होता है, हाँ, और ऑर्थो सेंटर यहाँ होता है जहाँ 90 बनता है। एक ही में कंसेप्ट मिक्स हो रहा है, मतलब डिवीजन में कम नहीं आ रहा है ना। इसीलिए कहते हो ना तुम लोग कोर्स, अरे भाई जितना पढ़ाया हो ना उतना तैयार रखो। ये बताओ पहले ये समझिए हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ ये है, ये भी है। अब एक बात बताओ, हमको इसका सेंट्रॉइड का बताना है। मान लो इसका सेंट्रॉइड कहीं h के है, तो ये बताओ h बराबर क्या होगा? 0 प्लस a प्लस 0 माने 0 प्लस 0 प्लस a बाई 3। a बराबर 3h। उसी तरह b k बराबर क्या हो जाएगा?
b plus 0 plus 0 b plus 0 by 3, तो b बराबर 3k ठीक ये है, भी तो put a कर बराबर देंगे हाँ इसमें। बस पुट कर देंगे, तो 9h 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर बराबर 36c स्क्वायर, 9 कॉमन लेके भेजेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2c का, तो ये सर्किल आया ना, यही ना कह रहा है कि सेंट्रोइड ऑफ सर्किल देन सर्किल इज रेडियस 2c, तो सर्किल आया ना जिसका रेडियस 2c है, इट इज ए सर्किल which radius is 2c square whose 2c बस स्क्वायर सेंटर कहाँ है 0 0, रेडियस क्या है 2c आया समझ में, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलो तो अभी हम लोग देखेंगे आज कि डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, ठीक है। डायमीटर फॉर्म का मतलब हुआ डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल का मतलब हुआ कि एक सर्किल है जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, ये तो सेंटर है ना, मान लो वो सेंटर है, ए हमारा है x1 y1, ठीक है, और b है x2 y2, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर जी, ठीक है, ये हमारा डायमीटर फॉर्म है। बोलोगे कैसे आया, तो कैसे के लिए हमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए हम कहेंगे कि मान लो P एक पॉइंट है, इसका लोकस निकाल देते हैं, एच के ले लो, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो, डायमीटर बनेगा तो यहाँ 90 डिग्री आएगा, जाहिर सी बात है आएगा। अब एक बात बताओ, AP का स्लोप, AP स्लोप ऑफ AP गुणे स्लोप ऑफ BP कितना होगा -1, m1 इंटू m2 आपस में परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकालो। चलो k minus y1 k माइनस y1 अपन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपन h माइनस x2 ना बराबर -1, अब k माइनस y1 अपन h माइनस x1 इक्वल टू इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस h माइनस x2 और k माइनस y2, ठीक है, ऐसे हो गया। हाँ सर, अब ये इधर गया तो इससे मल्टीप्लाई होके k माइनस y1 k minus y2 और ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ऑफ h माइनस x1, h minus x2 ये इधर निगेटिव से आया तो पॉजिटिव हो गया, h माइनस और h को बदल ले x में, लोकस मिल गया हमको, तो x माइनस x1 x minus x2 plus y माइनस y1 y minus y2 बराबर इधर तो 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ समझ में आया। जैसे हम एग्जांपल ले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are 2, 4 and 8, 9। मान लो ये end points, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, कुछ करना ही नहीं है, कितना आसान है, x माइनस x1 2 इंटू x माइनस 8 प्लस y माइनस 4 इंटू y माइनस 9 इक्वल टू 0। ज़्यादा मन है तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x माइनस 10x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 13y और ये आएगा 16 और ये आएगा 36, कितना आ जाएगा 52 बराबर 0,
आ गया ना इक्वेशन ऑफ सर्किल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर प्लस c बराबर 0। तो है ना आसान, होता बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा आता है जो कि हमेशा पूछता है, तो हम तुमको बता दे रहे हैं। कहेगा कि द abscissa of the coordinate of end points of diameter of circle are roots of x square minus 5x plus 6 and the ordinate of the coordinate of, चाहे यही लिख देना डायरेक्ट है ना, abscissa and ordinate of the coordinate of each point of diameter of circle are roots of this and y square minus this respectively. Then find equation of circle. क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, क्वेश्चन को जब पूरा समझेंगे तो क्वेश्चन में हमसे लिखा है कि abscissa क्या होता है, x को बोलते हैं, तो इसका रूट तो होगा ना। तो कह रहा है कि abscissa और ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का ऑफ द सर्किल आर रूट ऑफ दिस। मैंने कह रहा है कि एक सर्किल है ना, एक सर्किल है जिसका डायमीटर है, तो डायमीटर पे एंड पॉइंट्स पे जो abscissa है, abscissa माने x, दोनों का x क्या है, इसका रूट है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का रूट है, मान लो x1 x2, तो वो यहाँ और यहाँ है। और ऑर्डिनेट क्या है, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये वो ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ, क्या बताओ, तो चलो बता दो। इसका निकालोगी तो रूट क्या आएगा, 2 और 3, और इसका रूट क्या आएगा, मान लो मैं यहाँ 6 कर दूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 करूंगा तो आएगा 2 और 4, तो abscissa हो गया यहाँ 2 और 3 और ऑर्डिनेट हो गया 2 और 4, यही ना हुआ। हुआ ना। तो ये बताओ, इसका इक्वेशन निकाल दो, अब इस सर्किल का इक्वेशन कैसे निकलेगा, बस निकाले ऊपर x माइनस 2, बताओ तुम लोग। x माइनस 2, हाँ, y माइनस 3, y माइनस x माइनस 3 होगा। फार्मूला है x माइनस x1 into x माइनस x2, x माइनस x1 into x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 into y माइनस 4 इक्वल टू, 0। तो ये बताओ यहाँ से क्या आएगा, x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस y स्क्वायर और माइनस 2y या माइनस 4y माइनस 6y, ये आएगा प्लस 6, ये आएगा प्लस 8, माने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। यही आया ना, है ना आसान, हाँ। लेकिन हम कहेंगे कि जब भी तुमको ऐसा लिखा हुआ आएगा कि abscissa इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और इसका ऑर्डिनेट है, तो तुम कुछ मत करो, दोनों को जोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ y है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 814 आया है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 14 क्यों आया, क्योंकि हम गए हैं यहाँ कोऑर्डिनेट निकाले हैं, बाद में वही तो कर रहा है, वही तो मर्ज कर रहा है। तो ये मैं अब एक ही बार कहा तो रटने जैसा हो जाता सर, क्यों, इसीलिए मैंने इतना किया। अब नहीं रटवाऊंगा, अब डायरेक्ट करा दूंगा। अब अगर कहीं भी दिखेगा क्वाड्रेटिक तो क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। और ऐसा हमेशा पूछता है, हमेशा छोटी छोटी एग्जाम में, क्योंकि भरमाता है। देखो भरमाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेगा, कोई भी देख के डर जाएगा, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे सर्किल कैसे बनेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो, जो पढ़ा रहेगा वो समझ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल व्हिच passes through origin and cut off equal
chord of length a from the straight line is y equal to -x और y equal to x. एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि y equal to x लाइन ऐसे जाता है, अब तो पता चल गया होगा ना, y equal to x लाइन मैंने 45 डिग्री बना के जाता है, क्योंकि y equal to x में 1 दिखता है यहाँ, तो 1 स्लोप की जगह है, और y equal to -x वैसे ही क्या कितना बनाता है, 135 बनाता है, ठीक है। अब जो सर्किल है वो सर्किल है कैसा ये बता दें हम। वो सर्किल ऐसा है कि ओरिजिन को टच करती है और इस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। इक्वल इंटरसेप्ट माने यहाँ पे जितना यहाँ पे लेंथ, अगर यहाँ पे कॉर्ड लेंथ ए है तो इसका भी कॉर्ड लेंथ क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। तो यहीं पे थोड़ी ना होगा एक ऐसा सर्किल होगा, तो ऐसा भी तो वो सर्किल बन सकता है, ऐसा भी तो सर्किल बन सकता है, और ऐसा भी तो सर्किल बन सकता है, बोलो 4 सर्किल बनेगा ना। अब एक बात बताओ, हमको क्या चाहिए, हमको सर्किल का या तो सेंटर और रेडियस मिल जाए या तो डायमीटर मिल जाए। तो सबसे पहले ये पता करेंगे, ये एक बात बताओ, तुमको पता है कि सेंटर यही होगा, कैसे पता है, जब सर्किल वाई एक्सिस को टच करती है और वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती है तो उसका सेंटर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को टच करती है ओरिजिन पे तो वाई एक्सिस पे सेंटर होता है, वाई एक्सिस को टच करती है तो सेंटर एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, हमको अगर ये पॉइंट निकालना हो, मान लो इसका नाम है, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, मान लो इसका नाम है ये, तो हम इसको निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो ये है। अगर एक बात बताओ, हमको यही ना रेडियस है, हाँ? हमारे पास ये y है, ये क्या है, ये y है ना, इसका ये पॉइंट का x y निकालना है भाई, x ये है ना, तो रेडियस है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x और y, तो y माने ये है। अच्छा, हम अगर y निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर में ये निकल जाएगा ना, यही ना। इस ट्रायंगल में देखो, ये यहाँ वो मान लो है ओ ए पी में, देखो ए पी है परपेंडिकुलर और ये है ए, तो ए पी अपन क्या हो जाएगा ए, तो ए पी बराबर हो जाएगा ए साइन पाई बाई 4 और ए साइन पाई बाई 4 माने बाई रूट 2, बोलो अगर ऊपर में आया क्या, y आ गया ये बाई रूट 2, तो ये लाइन पे फॉलो करे, ये इसी लाइन पे नहीं पॉइंट है, तो y बराबर x है, माने x भी क्या होगा, ये बाई रूट 2, समझ में आया। अब अगर ये बाई रूट 2 ये बाई रूट 2 ये पॉइंट मिल गया, तो इधर से भी उतना ही ऊंचा है ना, तो इधर वाला भी y क्या होगा, ये बाई, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्किल का रेडियस तो नहीं बदलेगा, रेडियस ये जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन माइनस ऑफ, आया समझ में, इसका भी कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सेंटर है यहाँ, हमको डायमीटर का इक्वेशन मिल गया, हाँ, तो डायमीटर फॉर्म मिल गया, तो हमको ये मान लो पहली वाली सर्किल है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल 1 क्या हो जाएगा, x माइनस a बाई रूट 2 इंटू एक्स प्लस a बाई रूट 2, हाँ, प्लस y माइनस a बाई रूट 2 इंटू y माइनस a बाई रूट 2 बराबर 0, हाँ। उसी तरह जैसे इसका कोऑर्डिनेट मिला तो ये भी वैसे ही निकलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिख दो, माइनस a बाई रूट 2, हाँ, कॉमा माइनस a बाई रूट। अब इस वाले सर्किल के लिए इसको दूसरा नंबर सर्किल कह दो, इसको तीसरा नंबर कह दो, इसको चौथा नंबर कह दो। तो एक बात बताओ, तीसरे नंबर वाले सर्किल के लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x तो a बाई रूट 2 होगा, लेकिन y नहीं, हाँ, तो इस वाले के लिए ये डायमीटर का, पहले सेकंड वाले के लिए निकालो, सर्किल 2 के लिए क्या होगा, x माइनस x प्लस a बाई रूट 2,
हाँ सर इंटू एक्स प्लस a by root 2 प्लस वाई माइनस a by root 2 इंटू वाई प्लस ए बाई रूट टू a by root इक्वल टू 0 आया समझ में? हाँ तो सर उसी तरह 3 वाले का इक्वेशन लिखने आएगा, 4 वाले के लिखने आएगा। जब डेरिवेटिव के एंड पॉइंट है तो 3 4 का खुद लिख लेना, ठीक है? इजी है ना? हाँ चलो नोट कर लो, ये नोट हो जाएगा ना? अब मान लो मन में डाउट आएगा कि सर ये डायमीटर होगा इस सर्किल का, ये कैसे पता चला आपको कि यही डायमीटर होगा? डायमीटर के ही एंड पॉइंट से कैसे पता तो चला? वहाँ पे 90 डिग्री बना हाँ देखो, मुझे लगा नहीं पता। तो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, बहुत लोग से तुम्हें पता है और कोई को नहीं पता होगा। ये 45 और ये 45 मिलकर 90 बन रहा है, तो 90 के सामने वाला ही ना डायमीटर होता है, इसलिए सोचे बता भी दे ये भी बात, है ना? तो ये चीज क्लियर है। अब हम लोग वेरी शॉर्ट पे चलते हैं, मुझे लग रहा है इसमें तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलो वेरी शॉर्ट की क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो तो। Write the length of the intersect. Write the length of the intersect. Write the Length of the intersect. length of the Intersect made by the circle. Made by the circle. X square plus y square. Plus 2x minus 4y minus 5 equal to 0 or in y axis. ठीक है, नेक्स्ट। Write the coordinates of the center. Write the coordinates of the center. Write the coordinates of the center of the circle. Of the circle passing through points. Passing through point 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, -6 and 0, -6. ठीक है, आते हैं। एक बात बताओ मुझे, लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट पहले मैं बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस e बराबर 0। अगर जब इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट होता है 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होता है 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है? अब यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूला लिखवा दिया। फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, अगर ज़्यादा पूछना है तो तुम्हें कह रहा है लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ये सर्किल होगी, इसे जाती होगी तो y एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट, यही ना? तो क्यों ना हम y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकाल लें और दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लें, हम ये भी तो कर सकते हैं। तो x बराबर 0 इक्वेशन y एक्सिस पे पूछ रहा है इंटरसेप्ट लेंथ, तो x को 0 रख दो, ये भी ऐसे ही निकला है, ठीक है? x बराबर 0 रख देंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है? अब यहाँ से मिलेगा y माइनस 1 इंटू y माइनस 5, नहीं 5, 1 ले लिए ना, एक सेकंड, y प्लस 1 बनेगा y माइनस 5, ये बताओ बराबर 0। y एक्सिस का रूट 1 क्या आया, -1, 1 क्या आया 5, बीच का डिस्टेंस क्या हुआ 6 ना, 6, हाँ Minus one. सॉरी -1 से 0 तक 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 1 6 6 यूनिट्स आएगा। आया समझ में? फॉर्मूले से कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। y एक्सिस पे पूछा है 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर 2fy, तो f की जगह क्या है 2 ना, 2 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 2fy में होता है, 2fy से जब कंपेयर करोगे तो f बराबर आएगा ना, तो 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 5 9, मैंने अंडर रूट में 9 आएगा तो 3 6 आया ना, फॉर्मूले से भी 6 आया, ऐसे भी 6 आया, तुम्हें जैसे मन वैसे कर लेना, ठीक है? अगला, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 4 0 और 0 माइनस 6 0 0 4 0 0 का माइनस 6, नीचे आ जाओ भाई,
ए भाई 0040 यहाँ ना आता है ना, 0, -6 इन 3 पॉइंट से जब सर्किल ऐसे जा रही है। एक सेकंड, तेजी में काम भी करना है, ठीक है। एक बात बताओ, इन तीनों पॉइंट से सर्किल को ले जाओ, ठीक ना, बन गया ना। ऐसा कुछ सर्किल होगा, ठीक। अब इस सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए 3 तरीके से सिखाए थे, इसका ले लो, इसका ले लो। इसका बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? ये 0, -6 है तो -3, उसका हाफ कर लो, y हो जाएगा -3 ना, और x हो जाएगा 2। हाँ देखो यहाँ डायरेक्ट मिल गया सेंटर। बोलती होगी सर इससे मत करिए, कठिन होता है। यहाँ कठिन था तो मैं जब वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। वो सब सवाल जो थे ना वो टॉप लेवल के थे कि मैंने किसी अधिक से अधिक तुमसे इतना मेहनत करवाएगा। लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में ये आसान पड़ता है। देखो कैसे, अब तुम लेने जाती हो उसमें 0 0 पुट करती तो सीमा होता है। डायरेक्ट सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2 - 0 का स्क्वायर 4 -3 - 0 9। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। 4 और 9 13, 13 में से -13 आएगा ना, ये इधर इसका स्क्वायर होता है ना जी, रेडियस का स्क्वायर होता है तो 13 13 का यही आएगा। इधर भी 13 इधर भी 13, कैंसिल आया समझ में। तो एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आसान होते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें पूछेगा, टॉप लेवल में पूछेगा आगे। तो ये समझ में आया दोनों, नोट करो। आज हम लोग इसको निपटाने वाले हैं। तो चलिए आज इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। कल वेरी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।